यार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड। और दीपक नाइट्राइट की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कई बार कवर किया है, फंडामेंटल तौर पर और टेक्निकली तौर पर। बट अभी के समय पर कंपनी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं और इन चेंजेस का कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और इन दिनों पब्लिक इस स्टॉक के अंदर कैसा बिहेव कर रही है और जो समझदार निवेशक है उनका क्या बिहेवियर है स्टॉक को लेके, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। आप चाहें तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम दीपक नाइट्राइट की बात करें तो इसकी मार्केट कैप अभी करंट सिचुएशन में 26,000 करोड़ की है। इट मीन्स कंपनी हमें एक मिड कैप कैटेगरी की देखने को मिल रही है। और मिड कैप कैटेगरी की कंपनी और जितनी भी स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज होती हैं दोस्तों, इनके अंदर जब डाउन मूव आता है तो हमें काफ़ी शार्प गिरावट देखने को मिलती है, और जब अप मूव आता है तो काफ़ी शार्प रिकवरी भी देखने को मिलती है। बट अभी के समय पर जितनी भी केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करते हैं, इन्होंने साल 2020 के दौरे में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया था। हम सब इस चीज़ के गवाह हैं। और उसके बाद से कंपनीज के अंदर एक लंबा टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है। और दीपक नाइट्राइट की बात की जाए तो पिछले एक साल में 5% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, और बीते एक महीने में अप्रॉक्सीमेटली 7% तक डाउन देखने को मिल रही है। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिली और काइंड ऑफ हमें एक बुलिश इंगल्फिंग बनते हुए देखने को मिल रही है। अब इसका रोल कंपनी के अंदर क्या रहने वाला है, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो इससे पहले कि हम टेक्निकल्स को जाने, थोड़ा सा हम कंपनी के लॉन्ग टर्म के ओवरव्यू को ले लेते हैं। आपको दोस्तों काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें, इसलिए यहाँ पर वीकली कैंडल स्टिक का चार्ट लगाया गया है। और अगर हम यहाँ पर कंपनी की रेंज की बात करें तो 1750 रुपये से लेके और जो एक 2250 रुपये की रेंज है, कंपनी बीते एक साल से इसी जगह पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छे मौके कंपनी ने दिए हैं। कंपनी अपनी सपोर्ट के ऊपर आती है और यहाँ से एक बाइंग जोन क्रिएट होते हुए देखने को मिलती है, और जैसे ही अपने रेजिस्टेंस के पास आती है, यहाँ से हमें एक सेलिंग प्रेशर हावी होते हुए देखने को मिलता है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल से ध्यान रखें। इन पास्ट रेजिस्टेंस को और पास्ट सपोर्ट को अपने ध्यान में रखने के बाद ही अपना कोई भी बाइंग डिसीजन या फिर सेलिंग डिसीजन आप ले सकते हैं। एंड अभी करंट सिचुएशन में क्या चलते हुए देखने को मिल रहा है, बीते 2 हफ्ते से यहाँ पर हमें सिचुएशन चेंज होते हुए देखने को मिल रही है। जो ये सेलिंग प्रेशर था वो अभी के समय पर हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है, और बाइंग यहाँ पर हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। ये रही दोस्तों बीते 2 हफ्ते की कैंडल स्टिक, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा एक पुलबैक देखने को मिल रहा है। 1900 रुपये से कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छे एक सपोर्ट बनी है, जो कि एक राउंड काइंड ऑफ हमें बॉटम बनते हुए देखने को मिला। और जैसे ही यहाँ पर कंपनी ने वीकली ब्रेकआउट दिया, उसके बाद से काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिली, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2250 रुपये और 2260 रुपये की बनते हुए देखने को मिली थी। और रिसेंटली ही कंपनी ने अपना 2300 रुपये का हाई लगाया था, जो कि 52 वीक हाई था। और अभी के समय पर देखा जाए 52 वीक हाई से तो कंपनी अप्रोक्सीमेटली 10% तक नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए देखने को मिल रही है। अब वॉल्यूम्स की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है, और ये कौन से लेवल के ऊपर आते हुए देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर 1900 रुपये का लेवल है। अगेन कंपनी जब वापस से 1900 रुपये के ऊपर आई थी, तब हमें अगेन यहाँ पर बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है। और अभी के समय पर देखा जाए तो बीते 2 हफ्ते से यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस पर बाइंग चलते हुए देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हम सितंबर से शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने की कोशिश करें तो प्रमोटर ने अपनी स्टेक को इंक्रीज किया है, जो कि अगेन अच्छी बात है। प्रमोटर को पता है कि हमारा स्टॉक आने वाले समय में कहाँ पर ट्रेड करने वाला है, इसलिए यहाँ पर हमें कंटिन्यू बेसिस पर प्रमोटर की ओर से बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है। अच्छा, बात करें यहाँ पर एफआई की, जो कि फॉरेन निवेशक है, इन्होंने भी अपनी स्टेक को बढ़ा दिया है, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। और साथ साथ अगर यहाँ पर बात की जाए घरेलू निवेशकों की, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, डीआई की, तो यहाँ पर भी इनकी स्टेक इंक्रीज हो चुकी है। कंपनी के अंदर तीनों ही पार्टियों की स्टेक इंक्रीज होना इस बात को एक दिशा निर्देशन देती है कि आने वाले दिनों में कंपनी का स्टॉक जब रन करेगा तो पब्लिक फोमो में आके उस टाइम पर बाइंग करने वाली है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से नोट करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पर पब्लिक की हिस्सेदारी देखें तो लास्ट सितंबर पर यहाँ पर हमें 33% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही थी, और सितंबर के बाद से जैसे ही कंपनी के अंदर एक टाइम करेक्शन आया, यानी कि कंपनी ने एक अपनी जोन को सेट किया, जो कि
1750 रुपये से लेके 2250 रुपये की एक जो जोन थी, यहाँ पर स्टॉक ने जैसे ट्रेड करना शुरू किया, पब्लिक ने यहाँ से अपने माल को ढीला करना शुरू किया और अभी के समय पर देखा जाए तो 27% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास में देखने को मिल रही है और बाकी की बची हुई हिस्सेदारी यहाँ पर हमें प्रमोटर DII और FI के हाथ में देखने को मिल रही है। अब ये दोस्तों कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जब स्टॉक के अंदर एक तरफा तेजी देखने को मिलते हैं, फोमो में आके ऐसी जगह पर एंट्री लेने की कोशिश करते हैं और जैसे स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो सबसे पहले ये अपना लॉस बुक करते हैं। अल्टीमेटली ये अपनी हिस्सेदारी को लॉस में काटते हैं और अगेन अपने आप को ब्लेम करते हैं और स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते हैं। दोस्तों अपने आप को ब्लेम करना बिल्कुल से छोड़िए। अगर आपके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी छूट गई है, आपके पास हजारों अपॉर्चुनिटी बिल्कुल से तैयार है, क्योंकि NSE और BSE के ऊपर देखा जाए तो काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जहां पर आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आपके हाथ से एक कंपनी छूट भी गई जो कि अपनी सपोर्ट से वापस चल चुकी है, तो इसमें निवेश ना करके कोई ऐसी कंपनी आप तलाशिए जो अपनी सपोर्ट के ऊपर है, ताकि आपको आने वाले दिनों में जो ये प्रॉफिट आपके हाथ से छूट गया था, दूसरी कंपनी में आप इससे दुगना प्रॉफिट कमा सको। अब इतनी बड़ी बड़ी हिस्सेदारी हमें इंस्टीट्यूशंस की ओर से इस कंपनी के अंदर क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम कंपनी के अंदर प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट देखने जाएंगे तो नेगेटिव पॉइंट हमें एक भी देखने को नहीं मिलेगा, जबकि अगर हम प्लस पॉइंट की बात करें, कंपनी हमें ऑलमोस्ट डेट फ्री देखने को मिलती है। कंपनी ने अपना कर्ज को भी घटाया और साथ साथ कंपनी के अगर हम ROC की बात करें, ये भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, जो कि बीते 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में 31% से ऊपर की है दोस्तों। तो ये कंपनी के फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग होते हुए बताती है कि कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपनी सोडियम क्लोराइड की सेक्टर में कंपनी लीडर देखने को मिलती है। पब्लिक की यहाँ पर हिस्सेदारी क्यों घटी है दोस्तों? इससे घटने के 2 रीज़न हैं। एक तो पिछली जून की अगर हम बात करें, आपको बहुत अच्छे से याद होगा जब इनके बांद्रा के प्लांट में जब एक इंसिडेंट हुआ था जो कि फायर इंसिडेंट था, उसके बाद से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था और 1750 रुपये का लो लगा था। वहाँ पर कई लोग कह रहे थे कि स्टॉक आने वाले दिनों में 1000 रुपये तक आ जाएगा और स्टॉक यहाँ से बिल्कुल से कम बैक नहीं करेगा। बट आपको बहुत अच्छे से याद होगा दोस्तों, अगर आप पुराने व्यूअर हैं, मैंने आपको 1750 रुपये के ऊपर स्टॉक को बाइंग करने के लिए कहा था। मैंने कहा दोस्तों इस कंपनी को आप बाइंग करके चलिए, ऐसे इंसिडेंट केमिकल सेक्टर की कंपनीज में होते रहते हैं। और अभी के समय पर देखिए, लास्ट अगर हम सितंबर के क्वार्टर को छोड़ भी दें, उसके बाद से भी हमें प्रॉफिट जो है ग्रोइंग होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के पास में 174 करोड़ के प्रॉफिट इंक्रीज होकर 209 करोड़ में होते हैं और अभी के समय पर देखा जाए 234 करोड़ के प्रॉफिट के पास कंपनी बैठी हुई है। अभी आपके मन में इस कंपनी को लेके क्या सवाल है दोस्तों, वो आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आपके मन में थोड़ा बहुत फेयर हो, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कंपनी के अंदर कंटिन्यू बेसिस पर हमें एक तरफा गिरावट भी देखने को मिल चुकी है। अब ये गिरावट हमें कैसी देखने को मिली? अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो यहाँ पर बाइंग काफ़ी अच्छी होते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरह की बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है, इस तरह की हमें सेलिंग प्रेशर कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि स्टॉक प्राइस काफ़ी अच्छे से नीचे फिसला है, बट अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कोई खास बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पर क्रिएट होते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो अगेन ये चीज़ आपको बिल्कुल से एनालाइज करनी पड़ेगी। और अगर आपके मन में फेयर बैठा हुआ है तो आप चाहें तो अपने फ़ोन के अंदर या फिर अपने टैबलेट के अंदर एक बार वीकली कैंडल स्टिक लगा के दोस्तों चार्ट को जरूर से एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा। आपको एकदम पिक्चर क्लियर कट साफ नजर आ जाएगी कि आने वाले दिनों में स्टॉक कहां पर रजिस्ट्रेट करेगा। और अभी नियर टर्म में अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें या फिर हम फ्रेश एंट्री से रिलेटेड बात करें, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है। और लास्ट अगर हम यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल ऑफ क्वांटिटी देखें तो अगर आप NSE की वेबसाइट पर भी देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 40% की डिलीवरीज उठते हुए देखने को मिल रही है। अब 40% की डिलीवरीज यहाँ पर उठना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी का पास्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और साथ साथ कंपनी ने यहीं पर रजिस्ट करने की कोशिश की है। अब ये कंपनी इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की भरपूर कोशिश कर रही है। अगर कल मंडे के दिन यहाँ पर पॉजिटिविटी बढ़ती है और इस वाले लेवल के ऊपर जो कि 2000 रुपये का कंपनी का साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर इसके ऊपर कंपनी सस्टेन कर लेती है, तब आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर 2100 रुपये के और 2150 रुपये के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जो कि इसके नियर टर्म में R1 और R2 देखने को मिलेंगे। माफ़ कीजिएगा, नीचे वाला R1 है और सेकंड यहाँ पर R2 देखने को मिलेगा। कंपनी अपने बिल्कुल पिवट पॉइंट के ऊपर
बैठी हुई है। अगर यहाँ से तेज़ी बनती है तो सबसे पहले 2100 रुपये के लेवल है, उसके बाद 2150 रुपये के लेवल है। निचली ओर देखा जाए तो एक बार 1950 रुपये के बिल्कुल से आप सपोर्ट में अपने ध्यान में रख सकते हैं। और अगेन अगर स्टॉक नीचे ओर आता है तो 1900 रुपये के लेवल आना बिल्कुल स्वाभाविक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज़ की दोस्तों पत्थर की लकीर नहीं है। और यहाँ पर अगर निचली ओर स्टॉक फिसलता है तो 1900 रुपये तक नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो S1, S2, R1, R2 अपने ध्यान में केंद्रित करने के बाद ही अपना कोई भी बाइंग डिसीजन या फिर आप सेलिंग डिसीजन ले सकते हैं। इनकेस आपके मन में इस कंपनी से जुड़ी और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर मैं न्यूज़ की बात करूं, अभी के समय पर PLI स्कीम की इस कंपनी को भी आने वाले दिनों में बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। और कंपनी अगर मैं टारगेट की बात करूं तो नियर टर्म में कंपनी अगेन यहां पर 2500 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करते हुए आपको देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट टारगेट कंपनी के लिए 3000 रुपीज़ के होंगे। तो इन चीज़ों को भी आप नोट करने के बाद ही अपना कोई भी डिसीजन लीजिए। नियर टर्म में किसी भी नेगेटिव न्यूज़ से या फिर किसी भी पॉजिटिव न्यूज़ से फोमो में आने के बजाय या फिर फेयर क्रिएट करने के बजाय दोस्तों आप कंपनी के एक बार फंडामेंटल जरूर से एनालाइज कीजिए और साथ साथ कंपनी का चार्ट एनालाइज ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। इनकेस मेरे द्वारा दी गई दोस्तों जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, नीचे लाइक का बटन है उसे ज़रूर से प्रेस करके मुझे इनकरेज कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से स्टॉक के ऊपर चाहिए उसे भी आप नीचे शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार होंगे, आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।